नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें बताई थी, वही बता दें कि आज हम बताने जा रहे हैं जब वसुदेव को पता चला कि यशोदा का पुत्र है उनका पुत्र। चलिए बताते हैं आगे की लीला क्या है। और जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में बात की थी, वहाँ पर बताया था कृष्ण लीला की कुछ बातें, तो आज हम बताने जा रहे हैं कि जब वसुदेव जी को पता चलता है कि उनका पुत्र यशोदा का पुत्र ही उनका पुत्र है तो क्या होता है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृष्ण लीला की। बता दें कि गर्ग मुनि जी दोनों का नामकरण संस्कार करते हैं, एक का नाम बलराम और दूसरे का कृष्ण। फिर गर्ग ऋषि दोनों के नाम का रहस्य, गुण और भविष्य बताते हैं। इधर कंस कहता है क्या कहा कृष्ण, तो कृष्ण नाम रखा है उसका। तब कंस पूछता है कि नामकरण संस्कार किसने किया। गुप्तचर कहता है कि ये कोई नहीं जानता, हो सकता है कि गुप्त रीति से किया गया हो। यह सुनकर कंस भड़क जाता है और कहता है कि जो कार्य गुप्त रीति से किया जाए उसका पता लगाना ही गुप्तचर का काम होता है। वह गुप्तचर बताता है कि गर्ग मुनि एक गौशाला के पास एक कुटिया में ही रहे थे और वे वहीं से पुनः मथुरा लौट आए। तब चाणूर कहता है कि साधारण परिस्थिति में नंद को नामकरण संस्कार बड़े धूमधाम से करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक दूसरा दरबारी कहता है कि दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बालक के नाम की घोषणा इन्हीं 2 दिनों में की गई जब महर्षि गर्ग वहां थे। शास्त्र विधि के अनुसार यह नामकरण संस्कार पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका एक ही अर्थ है कि महर्षि गर्ग की प्रतीक्षा की गई। और यदि बालक का नामकरण संस्कार गर्ग मुनि के हाथों हुआ है, जो यह बालक यशोदा का नहीं देवकी का पुत्र है। जी हाँ, बता दें आपको, यह सब सुनकर कंस भयभीत और दंग रह जाता है। तब एक दरबारी कहता है कि हमें यह सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं कि यह बालक किसका पुत्र है। दरअसल यही बालक हमारा शत्रु है। इसी ने पूतना, कागासुर और उत्कच जैसे मायावी और महाबलियों को मार दिया है। जब शत्रु सिद्ध हो चुका है तो हमें इस बात की चर्चा करना चाहिए कि उसका सामना किस शक्ति के द्वारा किया जाए। इससे क्या अंतर पड़ता है कि वह किसका पुत्र है। तब कंस कहता है कि अंतर है। यदि यह साधारण मायावी शक्ति है तो निश्चय ही विष्णु ने हमें भरमाने के लिए इसे हमारा शत्रु बना दिया, ताकि हम इसे ही विष्णु समझकर इस पर ही आक्रमण करते रहें और वह हमारे साथियों का और हमारी शक्तियों का नाश करता रहे और जो असली शत्रु है वो कहीं आराम से पलता रहे। लेकिन यदि ये देवकी और वसुदेव का पुत्र है तो फिर यह वही है जिसकी चेतावनी हमें आकाशवाणी ने दी थी, जिसकी प्रतीक्षा लोग तारनहार के रूप में कर रहे हैं और जो कंस को मारने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए यह जानना अति आवश्यक है कि देवकी के 8वीं संतान के एक लड़की थी या लड़का, और यदि वह लड़का था तो वह कौन है, कहाँ है, किसके घर में पल रहा है। चाणूर कहता है कि इसका पता लगाने के लिए एक उपाय है। कंस कहता है कि क्या। चाणूर कहता है वसुदेव। कंस कहता है वसुदेव। चाणूर कहता है हाँ वसुदेव। वसुदेव सत्यवादी है, वह झूठ नहीं बोलता। महाराज उससे सीधा प्रश्न करे और यदि वह उत्तर ना दे तो उसे ऐसी यातनाएं दी जाए कि वह उत्तर देने पर मजबूर हो जाए। तब कंस खुश होकर कहता है हाँ ये बात विचार योग्य है चाणूर। तब कंस के सैनिक कुमार वसुदेव के महल में पहुंच जाते हैं। वहां देवकी मिलती है। देवकी कहती है कि वे इस समय किसी कार्यवश बाहर गए हैं, आप जाइए, मैं उन्हें महाराज का संदेशा दे दूंगी। सैनिक प्रधान कहता है कि नहीं, उनके आने तक हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। उधर कुमार वसुदेव ऋषि गर्ग के आश्रम में उनसे चर्चा कर रहे होते हैं। ऋषि गर्ग बताते हैं कि हमने तुम्हारे पुत्र का नामकरण कर दिया है। तब वे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे पुत्र का नाम बलराम रखा है। वसुदेव कहते हैं कि देवकी को आज उसके पुत्र का नाम ज्ञात होगा तो वह अति प्रसन्न होंगी। तब वसुदेव जी पूछते हैं कि देवकी पूछती है कि हमने जो वस्त्र दिए थे दोनों पुत्रों के लिए, उसमें से उसके पुत्र को कौन सा झबला या वस्त्र पूरा आया। तब महर्षि गर्ग कहते हैं कि उसके दोनों पुत्रों को दोनों झबले पूरे आ गए हैं। यह सुनकर वसुदेव जी चौंक जाते हैं और पूछते हैं दोनों पुत्रों को। तब महर्षि गर्ग कहते हैं हाँ कुमार, देवकी के दोनों पुत्रों को। हमने आपको उस दिन कहा था कि और भी कई रहस्य हैं जिन्हें आपसे छुपाकर रखा गया है,
परंतु मैं आपके अष्टम पुत्र के रूप में स्वयं भगवान की छवि देखकर आया हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। जो तीनों लोगों की चिंता हरने वाले हैं उनकी सुरक्षा मैं करूँगा। मेरे इस अहंकार का दंभ उनके दर्शन मात्र से ही दूर हो गया और आज सहसा ही हमारी जीवा से आपके छोटे पुत्र कृष्ण का रहस्य भी आपके समक्ष खुल गया। तब वसुदेव कहते हैं, गुरुदेव, आपके कहने का अर्थ ये है कि हमारी अष्टम संतान वह कन्या नहीं थी। महर्षि कहते हैं, हाँ नहीं थी, आपकी अष्टम संतान तो एक पुत्र था। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था, यह सुनकर वसुदेव गदगद हो जाते हैं। तब महर्षि गर्ग उन्हें योग माया की लीला बताते हैं। फिर वे वसुदेव के सिर पर हाथ रखकर रात्रि की उस घटना की स्मृति उन्हें लौटा देते हैं जिस बारिश की रात्रि में वे बाल कृष्ण को यशोदा मैया के यहाँ छोड़कर बालिका को उठा लाए थे। फिर बाद में वसुदेव ऋषि के आश्रम से निकलकर अपने महल जाते हैं, जहाँ सैनिक उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वह सैनिक वसुदेव जी को कंस के पास ले जाते हैं। बता दें कि हमें यह पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और कमेंट में ये जरूर बताएं कि किस विषय पर हमें प्रोग्राम बनाना चाहिए, किस विषय पर आपको प्रोग्राम देखना है, उस विषय पर हम जरूर प्रोग्राम बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।